नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होंगे। तो आइए विलम्ब न करते हुए हम क्वेश्चनों को देखते हैं। इससे पहले कि क्वेश्चन को देखें, इससे पहले आपको जो है इससे 9 वीडियो जो है आपके प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप जाइए प्लेलिस्ट में, आप वहाँ पे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे और वहाँ देखिए। अगर चैनल पर ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है कि किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो कहेंगे फ्लीहा। फ्लीहा को तिल्ली बोला जाता है, ठीक है। तो फ्लीहा और तिल्ली दोनों बात एक ही है। तो कहेंगे आरबीसी का कब्रिस्तान इसी को कहा जाता है। रेड ब्लड कर्पल्स को जो इस फ्लीहा को ही कहा जाता है कब्रिस्तान, ठीक है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो कहेंगे एंजाइम, ठीक है। तो हमारे शरीर के लिए एंजाइम की भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर एंजाइम नहीं होगा तो जो भोजन हम कर रहे हैं, भोजन का पाचन अच्छी तरह से नहीं होगा, ठीक है। आगे है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो यानी कि लार जो है किसके पाचन में सहायक होती है? तो कहेंगे स्टार्च। यानी कि स्टार्च को जो है पचाने में जो है कौन सहायक, यानी कह सकते हैं कि स्टार्च को पचाने में जो है लार जो है क्या होता है? सहायक होता है। अगला है कि भोजन के पाचन में कौन सा अम्ल सहायता करता है? तो जब आप भोजन करते हैं तो उसमें जो है पाचन में कौन सा अम्ल सहायता करता है? तो ये एक ही अम्ल होता है। उस अम्ल को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, जिसको कहते हैं HCl कहते हैं, ठीक है। तो ये भोजन के पाचन में काफ़ी क्या होता है? सहायक ये अम्ल होता है, ठीक है। आगे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किसका फुल फॉर्म होता है? तो कहेंगे DOS का ये फुल फॉर्म होता है। DOS का होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। अगला है कि कैप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो कहेंगे पायरुविक अम्ल का, ठीक है। पायरुविक अम्ल का जो है संश्लेषण होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन बदलता है? तो कहेंगे पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन ही क्या करता है कि प्रोटीन को किस में बदल देता है? तो कहेंगे पॉलीपेप्टाइड में जो है बदल देता है। अगला क्वेश्चन है पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो कहेंगे देखिए पित्त थैली जो है यकृत से बनता है, और पित्त थैली से जो है कौन सा रस निकलता है? तो कहेंगे पित्त रस जो है स्रावित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त स्पंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो उसमें विटामिन के जो है हमेशा क्या रहता है? उसमें विटामिन के जो है क्रियाशील रहता है, ठीक है। अगर इसका रासायनिक नाम देखेंगे विटामिन के का, तो क्या होगा? टोकोफेराल होगा, ठीक है। टोकोफेराल होगा। नहीं, इसका जो है कह सकते फिनोक्विनोन होगा, ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा? फिनोक्विनोन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है CO2 के सर्वाधिक उत्सर्जन में योगदान देने वाला देश कौन सा है? तो कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका जो है CO2 में सर्वाधिक जो है उत्सर्जन करने वाला जो है यही आपका योगदान करने वाला जो है देश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11वां, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो कहेंगे हेनरी सीले ने किया था। किसने? हेनरी सीले ने किया था। अभी देखिए यहीं पूछा जाए कि विद्युत जो प्रेस होता है उसमें जो है उसमें जो तार लगा होता है, फिलामेंट होता है, वो किसका लगा होता है? तो कहेंगे वो नाइक्रोम का लगा होता है, जिसकी वजह से जो है वो ताप बनता है, जिसकी वजह से आप जो है कपड़े को प्रेस कर पाते हैं, ठीक है। तो नाइक्रोम का तार उसमें लगा होता है। अगला है किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो कहेंगे विद्युत उद्योग में जो है हमेशा अभ्रक कच्चे माल का जो उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है या घटता है? तो देखिए जब भी आप जल का यदि आप तापमान क्वथनांक बढ़ाएंगे तो इसका भी क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। यानी दाब पर जो है जल का क्वथनांक बढ़ता है तो या घटता है? तो कहेंगे बढ़ता है हमेशा, ठीक है। ये बात अच्छे से आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि तांबा का शत्रु किस तत्व को कहा जाता है? तो तांबा का शत्रु किस तत्व को कहेंगे? गंधक। गंधक किसको कहते हैं? H2SO4 को बोला जाता है। H2SO4, ठीक है, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, और उसी को जो है गंधक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अच्छे से याद रखिए। फिटकरी जो होता है, फिटकरी को पोटास एलम भी बोला जाता है, ये भी अच्छे से आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि रेडियो
शुद्धता की खोज किसने की थी? तो कहेंगे हेनरी बेकरल ने की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार जो है हम करा चुके हैं, ठीक है। अगला है कि न्यूटन के नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोला जाता है न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, ठीक है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जो है प्रत्येक क्रिया के बराबर वो विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है और इसी तीसरे नियम को क्या बोला जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोला जाता है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छे से याद रखिएगा। और आप जब चलते हैं तो आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये भी जो इसी पे है, इसी न्यूटन के नियम के अनुसार है, तीसरे नियम पे। आप जब नाव में बैठते हैं तो नाव जैसे आप बैठते हैं या कूद के उतरते हैं तुरंत ये नाव आगे की ओर भग जाती है। ये भी इसी पे ये जो है न्यूटन के तीसरे नियम पे ही है, ठीक है। अगला है कि उगते व डूबते समय सूर्य का लाल होना किसके कारण होता है? तो कहेंगे कि ये जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है और लाल रंग का जो प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है, इसलिए सब कहीं भी दूर पर हम रहेंगे तो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है, यानी लाल कलर जो हमें दिखाई देने लगता है प्रकीर्णन कम होने की वजह से, ठीक है। और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ये बात अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो देखिए, जो पानी के अंदर से जो बुलबुले निकलते हैं उस बुलबुले में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो बुलबुला निकलता है वो बुलबुला जो है किस जो है लेंस की तरह भांति किस लेंस की तरह जो है कार्य करता है? तो वो जो है अवतल लेंस की भांति वो कार्य करता है, ठीक है। एक बात और यहाँ से याद रखिएगा, जब बारिश की बूंदें होती हैं तो जो बुलबुले यानी कह सकते हैं जो बारिश की बूंदें गिरती हैं वो किसके कारण जो है गोल होती हैं? तो हम आपको पहले बता चुके हैं, ये जो है पृष्ठ जो है तनाव के कारण क्या होती हैं? गोल होती हैं, ठीक है। और पृष्ठ तनाव के कारण ये पानी के ऊपर जो मच्छर होता है आसानी से क्या करता है? बैठ जाता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव जो है उस मच्छर का अधिक होता है, पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है, जिसकी वजह से जो है मच्छर उसमें डूबता नहीं है। इसी वजह से और भी है, आप जब तेल उस पर पानी के ऊपर डाल देते हैं तो तेल जो है आसानी से उसके ऊपर फैल जाता है। रीज़न यही है कि जो जल का पृष्ठ तनाव होता है कम होता है, जो तेल का पृष्ठ तनाव होता है वो अधिक होता है, जिसकी वजह से जो है पानी के ऊपर वो आसानी से तैर जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो कहेंगे थियोफ्रेटस है। यदि यहीं से देखा जाए जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु है। और जीव विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु ही है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन गए अच्छे से। चलिए आगे देखिए, अगर देखा जाए वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी बोला जाता है, ठीक है। जीव विज्ञान को जो है बायोलॉजी बोला जाता है, जंतु विज्ञान जूलॉजी बोला जाता है, ठीक है। और अगर देखा जाए जंतु विज्ञान को क्या बोला जाता है? कहेंगे जूलॉजी बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्या कर रहा है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आ रहा है, यानी एक समतल दर्पण रखा गया है और कोई व्यक्ति जो है 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जो है उस दर्पण के तरफ आ रहा है, तो कर रहा है दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जो है दुगना आता हुआ क्या होगा? प्रतीत होगा, ठीक है। ये काफ़ी जो है साइंस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट में बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो देखिए याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग करते, देखिए दूर में क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है, तो आप कहेंगे ऊ। तो हमेशा दूर की वस्तु को देखने के लिए उत्तर जो है दर्पण का प्रयोग करेगा। अगर निकट की वस्तु को देखना है तो निकट की वस्तु को देखने के लिए वो हमेशा किस दर्पण का यूज करेगा? तो निकट। आप बोलिए निकट आ रहा है तो जैसे नहीं कि अवतल दर्पण का उपयोग करेगा। तो आप ये खुद बताइए, खुद सोचिए कि आप जो दर्पण लगा होता है ट्रकों में वो जो है क्यों लगा होता है? वो नज़दीक वस्तु को देखने के लिए लगा होता है कि दूर से कोई वस्तु आती है उसको देखने के लिए? तो जो भी दूर से वस्तु आती है उसको देखने के लिए क्या किया जाता है? देखने के लिए उसमें कौन सा दर्पण लगाया? तो कहेंगे उत्तल दर्पण जो है लगाया जाता है। तो यहाँ से उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो कहेंगे उन्हें उपधातु बोला जाता है, ठीक है। उन्हें क्या बोला जाता है? उपधातु बोले जाते हैं, ठीक है। उपधातुओं की संख्या 7 होती है, ये भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला है चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है। जब एक चंद्रमा, मान लीजिए एक बम विस्फोट हो रहा है, तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं? तो इसकी आवाज़ जो पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी, ठीक है। अगला है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है?
तो उसका तापमान जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। और झरने से जब झरने से जल ऊपर से नीचे गिरता है तो वहाँ पे जो है कौन सी ऊर्जा मुक्त होती है, तो यहाँ पे एक ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन से, तो उसको बोलते हैं हम गतिज ऊर्जा। ठीक है। जिसके नहीं सॉरी स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं उसे। ठीक है ना। जिसकी स्थिति के कारण, ठीक है, तो स्थिति के कारण होगा तो उसे स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। जिसके गति के कारण उत्पन्न होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, गतिज ऊर्जा बोलेंगे। तो देखिए गति के कारण हो रहा था। ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा नहीं बोलेंगे, उसे हम गतिज ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। अगला है कि किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। देखिए ध्वनि की चाल जो होती है सबसे अधिक जो है निर्वात में यानी कि वायु में होती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है किसकी चाल अधिक हो, तो कहेंगे इस्पात। इस्पात में जो है कह सकते हैं कि ध्वनि की चाल जो है क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी 25 क्वेश्चन थे साइंस से वो आपको हम बता दिए हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जो है कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।